क्लास 9th मैथ है आपका एक्सरसाइज 2.1 चेक व्हिच इज पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 9th मैथ है एनसीईआरटी का आपका। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का है चेक व्हिच इज पॉलिनोमियल। कल आपको हम पॉलिनोमियल के डेफिनेशन बताए थे सब थ्योरी, तो उसी के हिसाब से आपको चेक करके बताना है। 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल। एस मतलब ये एस है, करेक्ट मतलब एस। और किस में पॉलिनोमियल है? एक्स में। कल मैंने आपको अच्छे से बताया है आपको। सेकंड वाला पार्ट देखिए, y² प्लस √2 तो ये पॉलिनोमियल है, y में है, बिल्कुल है, ये भी पॉलिनोमियल है। थर्ड वाला देखिए, 3√t प्लस t टाइम्स √2 ये पॉलिनोमियल नहीं है। कल मैंने बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ वाला देखिए, y प्लस 2/y ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है इसकी पावर माइनस हो जाएगी, जब ऊपर आएगा y टू द पावर -1 बन जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ वाला देखिए, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50 ये आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, x, y एंड t। ये पॉलिनोमियल है मगर 3 वेरिएबल यूज हुए हैं। कौन कौन से? x यूज हुआ है, y यूज हुआ है एंड t, मतलब 3 टाइप वेरिएबल आ गए, x, y एंड t, बट है ये पॉलिनोमियल। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल फर्स्ट है आपका 2 प्लस x² प्लस x। तो मैंने कल बताया था कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बगल में कौन सा नंबर बैठ के कॉफी पी रहा है, यही मतलब हुआ। साइन मत लिख कीजिएगा, x² के पास में +1 है तो इसका मतलब x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा? 1। ये ऐसे नहीं, इसका मतलब हुआ कोफिशिएंट को बता रहा है। सेकंड पार्ट, 2 माइनस x² प्लस x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? अब मैं बार बार ये यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -1 है। थर्ड में देखिए, π/2 x² प्लस x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट x² का π/2 है, ये आंसर लिख दीजिएगा, ऐसे बता दे रहा हूँ। फोर्थ वाला देखिए, √2x -1, तो यहाँ पे x² का टर्म ही गायब है, तो मतलब इसका कोफिशिएंट यहाँ पे x² का क्या होगा? 0, क्योंकि x² है ही नहीं। इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, 0x² प्लस ये ऐसे करके, तो x² कोफिशिएंट आपको 0 मिलेगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35। बायनॉमियल का मतलब होगा उसमें 2 टर्म हो, बस। कितने टर्म होने चाहिए? 2 टर्म। और डिग्री क्या है? 35, मतलब जो वेरिएबल है उसकी डिग्री आपको 35 देनी पड़ेगी। तो मतलब ऐसे लिख लीजिए, बायनॉमियल डिग्री 35 हो गया, +1 अपनी तरफ से बोल दीजिए, तो ये देखिए बायनॉमियल हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। कोई जरूरी नहीं एक्स यूज करो, वाई जेड कुछ भी यूज कर लो, पावर 35 कर दीजिएगा। और मोनोमियल भी देना है जिसकी डिग्री 100 हो, तो x टू द पावर 100 कर दीजिए, इसमें केवल सिंगल टर्म रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पूरे स्पीड में रहिएगा, अदरवाइज यहाँ टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिग्री बतानी है। व्हाट इज द डिग्री? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? तो पहला यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पे मैंने कल बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री आपकी क्या हो गई? 3। 2 वाला देखिए,
4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वेरिएबल आपका यूज हुआ वाई, वाई का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। थर्ड वाला पार्ट देखिए 5t माइनस रूट 7, तो ये हेयर वेरिएबल आपका क्या है, यहाँ पे वेरिएबल t है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो यहाँ पे आपकी डिग्री हो जाएगी 1। फोर्थ वाला पार्ट देखिए 3, मैंने कल बताया था जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है 0, तो d इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिफाई करना है कि मोनोमियल है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है। आपका ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई करना है आपको। लीनियर है आपका, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक या लीनियर। लीनियर में वेरिएबल पावर सिंगल होगा 1, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल पावर 2 होगा, क्यूबिक में वेरिएबल पावर 3 होगा। तो ये बताना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये बन गया क्यूबिक, क्यूब में 3 होता ही है। थर्ड वाला पार्ट देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, समझ गए। फोर्थ वाला पार्ट देखिए 1 प्लस एक्स है वेरिएबल, यहाँ पे देखिए इसकी पावर सिंगल है 1 है, तो ये लीनियर हो गया। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए 3t, यहाँ भी वेरिएबल की पावर सिंगल है, तो ये क्या बन जाएगा लीनियर। सिक्स वाला पार्ट है आपका आर स्क्वायर, तो ये इस यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा क्वाड्रेटिक। एंड सेवंथ पार्ट है 7x क्यूब, तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगा क्यूबिक। फिनिश हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.1। कल आपको बताया जाएगा जीरो या फिर पॉलिनोमियल।